जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बरियातू इलाके में बीच सड़क पर एक शव दफनाए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। शव को सड़क के बीचों बीच दफनाए जाने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि 40 से 50 की संख्या में पहुंचे लोगों ने बीच सड़क पर गड्ढा खोदकर शव दफनाकर चले गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे लोगों में गुस्सा है, साथ ही दहशत का माहौल भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची के बरियातू इलाके में अगर बात की जाए तो लोगों के द्वारा एक बॉडी जो है मृतक की, उसे रास्ते में ही गाड़ दिया गया है और इस तरह से एक हुजूम आया था लोगों का और उन्होंने यहाँ पर एक शव को जो है वो दफनाया और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है और तमाम चीज़ों की जानकारी भी ली जा रही है कि आखिर क्या कुछ वजह रही और किन वजहों से यहाँ पर जो शव को है वो दफनाया गया। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा ली जा रही है। क्या कुछ हुआ था? आप लोग तो यहाँ पे? जी, मैं यहीं सामने निर्मला इनक्लेव में रहता हूँ, सेक्रेटरी हूँ, और वो लोग इतना जल्दी से दफना करके यहाँ से चले गए कि हम लोग समझ ही नहीं पाए। ये किसकी बॉडी था, ये कुछ पता नहीं? वो तो कोई देख नहीं पाया। हमारे अपार्टमेंट में लगा हुआ है CCTV कैमरा, उसमें दफनाते हुए सारा चीज आया है सामने। तो क्या वजह क्या मानते हैं? ये कुछ जो स्थल है, क्या ये स्थल देखिए, जहाँ तक की जानकारी मिला है कि 30-35 साल पहले यहाँ पे मसना हुआ करता था, लेकिन अभी तो यहाँ पूरा घना आबादी है। आप भी यहीं पर रहते हैं? ये इस तरह की घटना हुई, सामने घर है, तमाम चीजें हैं, क्या कुछ लगता है इस तरह से चीजें जो हो रही हैं, कितना आप लोगों को भी भयभीत कर रहा है? ये तो है ही, भयभीत करने वाला तो चीज ही है ऐसा। और ये सरासर मतलब कि गलत, मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए ये चीज, क्योंकि बीच सड़क में इस तरह का हादसा होता है तो ये गलत चीज है। यहाँ पे लोग काफी भयभीत है और उनका कहना है कि प्रशासन को इस मामले में जो है वो जानकारी जुटानी चाहिए और जो भी इसके लिए दोषी लोग हैं, ताकि इस तरह से सड़क पर बीच रास्ते में इस तरह से शव को आइंदा न दफनाया जाए और न इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो, इसे देखते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इसे लेकर कब तक कार्रवाई करती है और क्या कुछ इसे लेकर जो आने वाले दिनों में दिशा निर्देश जारी होते हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और धनबाद के डिगवाडीह के कारमेल स्कूल में 10वीं की छात्राओं से दुर्व्यवहार मामले की जांच तेज हो गई। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की 3 सदस्यीय टीम धनबाद पहुंची। टीम ने जिला प्रशासन की गठित जांच टीम के साथ बैठक की और मामले की जानकारी ली। जांच टीम स्कूल की CCTV फुटेज की भी जांच करेगी, साथ ही अभिभावकों से भी मामले की जानकारी लेगी। जांच टीम पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बाल संरक्षण आयोग की ओर से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं मामले की जांच के लिए। अभी हम लोग यहाँ पहुँचे ही हैं। हम लोग हर पहलू की जांच करेंगे और जो हमारी जो आंतरिक जांच होगी हम लोग सरकार को उसको रिपोर्ट को देने वाले हैं। बाल अधिकार का जहाँ तक बात है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदैव बाल कल्याण के लिए और बाल अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, जैसा आप जानते हैं, और हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। और राजधानी रांची में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा मामला सामने आया है। कोयला कंपनी के रिटायर्ड अधिकारी को साइबर अपराधियों ने ट्राई का अधिकारी बनाकर अपने झांसे में लिया और फिर उन्हें 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर करीब 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। एक खास रिपोर्ट आपके लिए। रांची में साइबर अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बरियातू निवासी एक रिटायर्ड कोयला कंपनी अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 2.27 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। ये ठगी TRAI और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर अंजाम दी गई। दरअसल पीड़ित अधिकारी के मोबाइल पर एक अनजान कॉल आया। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को TRAI का अधिकारी बताया। कॉलर ने दावा किया कि पीड़ित के नंबर से अवैध विज्ञापन और भ्रामक मैसेज भेजे जा रहे हैं। शिकायत दर्ज होने की बात कहकर उन्हें दिल्ली क्राइम ब्रांच से जोड़ने की बात कही। वीडियो कॉल के जरिए मानसिक रूप से डराया गया। जेल भेजने और सख्त एक्शन का खौफ दिखाकर 11 दिन
डिजिटल अरेस्ट कर 8 बार में अलग अलग बैंक खातों में 2 करोड़ 27 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। जालसाजों की टीम में एक महिला भी शामिल थी, जिसने अपना नाम पूनम गुप्ता बताया था। मामले की शिकायत मिलने के बाद सीआईडी की साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है। एक ताजा मामला सामने आया राजधानी रांची में, जहां साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट कर एक सेवानिवृत्त व्यक्ति से करीब 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी कर ली है। बता दें कि इस दरमियान उन्हें 11 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट भी किया गया और साफ तौर से इस तरह से उन्हें झांसे में ले लिया गया कि वो पूरी तरह से डर गए। दरअसल डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधियों के इस्तेमाल की जाने वाली एक नई ठगी तकनीक है, जिसमें मानसिक रूप से बंधक बनाने के लिए लगातार वीडियो कॉल पर नजर रखी जाती है। पीड़ित को धमकी दी जाती है कि वो कहीं न जाएं और सिर्फ निर्देशों का पालन करें। पीड़ित को सोशल आइसोलेशन में रखकर डर और भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। इन रांची, झारखंड, ऑल ओवर इंडिया आप देखेंगे नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज्ड लाइक एनीथिंग। इसमें बहुत आसानी से लोगों को डराया जा रहा है, बहुत आसानी से साइबर फ्रॉडस्टर उसे ट्रैप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। पुलिसिंग और इन्फोर्समेंट एजेंसीज कभी भी फ़ोन करके उसे कॉल करके वीडियो कॉलिंग पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है कि फिजिकल आती है। लोगों को सबसे पहले एजुकेट करना होगा कि हमारे कंट्री में जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो कंपनीज हैं, जो पुलिस फोर्सेस हैं, वो काम कैसे करती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं वो काम कैसे करती है। आजकल साइबर ठगी और धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ गए हैं। साइबर ठग लोगों को अपनी चंगुल में फंसाने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी अनजान कॉलर की बातों में न आएं। क्यों डिजिटल ठगी की घटना एक चेतावनी है कि डिजिटल युग में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि इस पूरे खेल में कौन सा नेक्सस जो है वो जुड़ा हुआ है, उसके तार कब तक खुलते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि लोगों को बार बार अवेयरनेस की जा रही है, बार बार उन्हें जागरूक किया जा रहा है, बावजूद इस तरह की घटनाओं का होना अपने आप में अभी भी बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर जागरूकता में कमी कहाँ रह गई। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में पिछले दिनों चांडिल और दलमा के पास देखे गए बाघ को बंगाल पहुंचने की खबर मिल रही है। झाड़ग्राम और पुलरिया के बैंक डूबी जंगल में बाघ के पंजों के निशान मिले। एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे इस बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने एड़ी चोटी के जोर लगा दिए। बाघ के लोकेशन को लेकर क्या है ताजा अपडेट, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। आप सभी ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि आपके जंगल में एक बाघ को भागते हुए देखा गया है। पूर्वी सिंहभूम के चांडिल के आसपास लगभग 2 हफ्ते से दहशत बनकर घूम रहा बाघ अब पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गया है। झाड़ग्राम और पुरुलिया के बैंक डूबी जंगल में बाघ के पंजे के निशान मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस बाघ को दलमा अभयारण्य में देखा गया था, पंजों के ये निशान उसी बाघ के हैं। पिछली बार तुलग्राम खूंटी के जंगल में 31 दिसंबर को बाघ देखा गया था और वहां से बाघ दलमा पहुंच गया था। बाघ के बंगाल में प्रवेश करने की खबर से दलमा वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली है। इससे पहले चांडिल के कांड्रा के बीच बाघ लगातार तेजी से अपने लोकेशन बदलता रहा। मोर को मारने के बाद दलमा जंगल में बाघ को देखे जाने के बाद इलाके में भय और दहशत का माहौल था। करीब 195 वर्ग किलोमीटर के दायरे वाले दलमा जंगल में बाघ के घूमने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की पूरी टीम कैमरों की मदद से उस पर नजर रखने की कोशिश में जुटी थी। कई जगहों पर बाघ के पग मार्क भी मिले थे। का दिशा में पांच भी मिला है, लेकिन सब लोग ये कर रहा है, लेकिन अभी मिला नहीं है। जंगल में छुप गया है, क्या हुआ है वो पता नहीं चल रहा है। पश्चिम बंगाल में बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की बड़ी टीम कड़ी मेहनत कर रही है। करीब 150 से ज्यादा कर्मचारियों को इस ऑपरेशन में जुटाया गया है। 75 जोड़ी जाल और 90 जोड़ी कैमरे, ट्रैप और लाइव फीड वाले
6 स्मार्ट कैमरे भी लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री के मुताबिक जिस इलाके में बाघ है उसे 3 तरफ से जाल से घेर दिया गया और लोगों से अभी जंगल में नहीं जाने की अपील की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बाघ पर कोई रेडियो कॉलर नहीं लगा है, इससे बाघ को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम हो गया है। वन विभाग ने 2 रणनीति बनाई है। अगर बाघ लौटता है तो उसे जाने देंगे, अगर बाघ नहीं रुकता है तो उसे बेहोश कर पकड़ लिया जाएगा। देखना होगा वन विभाग की टीम को कब तक सफलता मिलती है। जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चाईबासा सदर अस्पताल में कैंसर, हृदय रोग और मानसिक रोग जैसे गंभीर बीमारियों की जांच के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी के मुताबिक अगले कुछ महीनों में अस्पताल में चिकित्सा सुविधा बढ़ने के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि जिले के लोगों को गंभीर बीमारियों की जांच के लिए दूसरे शहरों में जाना नहीं पड़ेगा। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के चाईबासा सदर अस्पताल में अगले कुछ महीनों में गंभीर बीमारियों के इलाज की तमाम सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होने लगेंगी। यहाँ के जो सिविल सर्जन हैं उनके मुताबिक यहाँ हृदय रोग, मानसिक रोग, कैंसर और किडनी से संबंधित इस तरह के जो गंभीर बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाहर से आएंगे और इसके साथ साथ उसके लिए जो भी उपकरण और मशीन की व्यवस्था भी अस्पताल में की जानी है और बहुत जल्द अगले कुछ महीनों में ये व्यवस्थाएं यहाँ पर शुरू हो जाएगी, इलाज की व्यवस्था, जिससे कि ज़िले के मरीजों को जमशेदपुर, रांची या अन्य बड़े शहरों में इलाज के लिए जाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा और अपने ज़िले के मुख्यालय के सदर अस्पताल में ही लोगों को इन सारे गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो पाएगा। कार्डियोलॉजी के लिए विभिन्न जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम उसके साथ ईसीजी मशीन लगाएंगे। हमको एक मेरा टारगेट है कि उसमें इको मशीन भी लगेगा। दूसरा है ये आपका ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर के डायग्नोसिस के लिए, स्क्रीनिंग के लिए हम एक डॉक्टर यहाँ पर रखेंगे। भले ये सारे चिकित्सक 15 दिन में एक बार भी आएँ, लेकिन आएंगे। एक स्क्रीन विधि का भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। यहाँ के मरीजों को काफ़ी लाभ मिलेगा। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड में एशिया का सबसे गर्म सूर्य कुंड है। यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर मेले का आयोजन किया गया है। 15 दिवसीय मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। 15 दिवसीय इस मेले में दूसरे राज्य से भी लोग पहुंचते हैं। देवघर श्रावणी मेले के बाद झारखंड का ये दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। सूर्यकुंड धाम निश्चित रूप से ये गर्म कुंड है और यहाँ पे 15 दिन का मेला लगता है। सालों भर यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं और धीरे धीरे क्रमशः इसका विकास भी हो रहा है। लेकिन हम ये आग्रह आज हम मेले में सभी से ये आग्रह भी हमने किया है कि हम सबको, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो मीडिया के बंधु हो या फिर जिला प्रशासन के लोग, हर किसी को मिलकर इस मेले के लिए, इस मेले के विकास के साथ साथ स्वच्छता और अन्य चीज़ों के लिए ध्यान देना होगा। चाईबासा के जयंतगढ़ स्थित राम तीर्थ मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री दीपक बरुआ ने किया। इस मौके पर सिंहभूम की सांसद जोबा माझी, विधायक सोनाराम सिंकू, डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद वैतरणी नदी में गंगा आरती का आयोजन किया गया। के रूप में विकसित करना हम लोग का प्राथमिकता होगा। इस बार सरकार ने प्रयास किया, हमने बात किया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और प्रशासन को एक निर्देश आया कि इसको उस ढंग से प्रयास की शुरुआत हो। इसीलिए यहाँ के कमेटियों से भी संपर्क करके आज इसको पहला शुरुआत करने का हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक इस जगह को आने वाले 1 साल के अंदर जो भी यहाँ की असुविधाएं हैं उन असुविधाओं को हम लोग दूर करेंगे। इसको राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग विकसित करने का सरकार संकल्प है। रांची के रिम्स में पलाश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई तरह के इवेंट्स आयोजित किए गए, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रैंप वॉक और के साथ कॉमेडी नाइट्स, फैशन शो समेत कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर रिम्स के मेडिकल स्टूडेंट्स में काफी उत्साह देखा जा रहा। स्टूडेंट्स से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के ऑडिटोरियम में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि पलाश का आयोजन हर वर्ष किया जाता है और यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इस कार्यक्रम का इंतजार जो होता है उन्हें हर पूरे वर्ष जो रहता है, कहा जाए तो पूरे वर्ष इंतजार रहता है। क्या कुछ आज खास होता है और कितना इंतजार आज के लिए रहता है? आज पलाश का सेकेंड लास्ट डे है, तो इस दिन एक कॉमेडियन आते हैं और हमारा सिंगिंग और डांसिंग का फिनाले होता है, प्लस एक रैंप वॉक होता है, फैशन शो को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है क्योंकि साल में एक बार ही होता है और इतने सारे इवेंट्स होते हैं, इतना मस्ती करते हैं लोग, तो बहुत ज्यादा इसका वेट करते हैं सब साल भर की कब पलाश आएगा और कब पलाश होगा। पर पूरी तरह से जो उत्साह का माहौल है वो इस वक्त नजर आ रहा है और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो इस दिन का इंतजार करते हैं और आज कहीं ना कहीं वो खास दिन है और उसे पूरी तरह से एंजॉय करेंगे और कहा जाए तो आज के दिन को यादगार बनाएंगे। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रांची के मोराबादी मैदान में चल रहे 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता एथलेटिक्स का समापन हो गया। तमिलनाडु की टीम को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। स्कूली खिलाड़ी नागपुरी गाने पर थिरकते नजर आए। स्कूली छात्रों कई राज्यों से आकर मोराबादी मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और राजस्थान के जयपुर में आयोजित पैरा आर्चरी नेशनल चैंपियनशिप में चाईबासा के तीरंदाजों ने 8 सिल्वर और 3 कांस्य पदक समेत कुल 11 पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया। इसमें चाईबासा तुलसी करोबा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 3 सिल्वर मेडल और टीम स्पर्धा में 2 पदक जीते हैं। वहीं आधुनिक धनुष में चाईबासा के विजय सुंडी ने झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए डबल 70 मीटर दूरी में सिल्वर मेडल और मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मैं जीते आज बहुत अच्छा लग रहा है और 50 मीटर में सिल्वर, 30 मीटर में सिल्वर, इंडिविजुअल में सिल्वर और टीम में सिल्वर, मिक्स टीम में ब्रॉन्ज। राजस्थान के राजधानी जयपुर पिंक सिटी में मैंने रैंकिंग के रिकप राउंड में 70 मीटर रैंकिंग इवेंट में सेकेंड स्थान हासिल किया हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।